भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तड़पता है दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकती। जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। Hello friends, this is Vijay Rajpusp and welcome to Learner Eyes by Vijay Rajpusp. Today we are going to discuss forms of development. फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के क्षेत्र। अभी तक आपने देखा कि विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट होता है वह एक फिजिकल एस्पेक्ट्स में न होकर यह जो होता है हमारे चेंज इन बिहेवियर की बात करता है। यानी जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही विकास या डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं। और यह जो डेवलपमेंट होता है यह एक कैसी प्रक्रिया है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और यह शुरुआत इसकी कब होती है, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, यानी गर्भ धारण करता है, गर्भाधान से शुरुआत होती है और मृत्यु पर्यंत यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी वुम टू टूम चलती है, यानी आप कह सकते हैं कि यह कंसेप्शन टू और डेथ तक चलती है, डेथ यानी मृत्यु तक चलती है। और यह जो डेवलपमेंट होता है यह ओवरऑल चेंजेस की बात करता है, यह किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करता है। यह हमारे बात करता है शारीरिक, हमारे संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई, उसके बाद भावनात्मक, और यह जो बात करता है हमारे मोरल डेवलपमेंट, यानी यह सर्वांगीण विकास की बात करता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है, जिसका एक सीक्वेंस होता है, जिसका एक क्रम होता है, जिसका पालन करते हुए यह आगे बढ़ता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वह स्पाइरल होता है। आप जानते हैं, सॉरी, इसके दो डायरेक्शन होते हैं। एक होता है जो हमारा मस्तकाधोमुखी, यानी सिर से लेकर पैर तक, जिसे हम हेड टू टो कहते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, लंबवत रूप से होता है। और दूसरा जो होता है जिसे हम निकट दूर विकास कहते हैं, समीपो दूरस्थ, यानी जो सेंटर से बाहर आउटर की ओर होता है, इनर टू आउटर, यानी इसे हम कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो इस तरीके से विकास होता है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र, एरिया। तो इसका एरिया जो होते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर 4 टाइप्स, यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है चेंज इन साइज, आकार में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन, अनुपात में परिवर्तन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, और एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, नए गुणों की प्राप्ति। तो आइए एक एक करके हम विस्तार से इसे चर्चा करते हैं। चेंज इन साइज, आकार में परिवर्तन, यह क्या होता है? तो कहता है कि शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है, और आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है।
शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार एवं भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इसी को चेंज इन साइज या आकार में परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं। दूसरा हमारा है चेंज इन प्रोपोर्शन, अनुपात में परिवर्तन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन आनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। उदाहरण, शैशवावस्था में बालक जो होते स्व केंद्रित होते हैं, जबकि बाल्यावस्था के आते आते वह अपने आसपास के वातावरण या व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। तीसरा जो हमारा अवस्था है डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व यानी पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि जो गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और लास्ट और फोर्थ हमारा जो पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, नए गुणों की प्राप्ति। विकास क्रम में जहां एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसके स्थान पर नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि अस्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना, कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि जब नए गुण आते हैं तो पुरानी गुण जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।